नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान। इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में और ये हनुमानगढ़ का मुख्य टाउन है और मेरे पीछे आप ये पानी देख रहे हैं, ये पानी घग्गर नदी का पानी है और ये घग्गर नदी है जो कि अमूमन हमेशा सूखी रहती है। लेकिन क्योंकि हरियाणा की तरफ से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है इस घग्गर नदी में, तो पिछले 1-2 दिन से इस घग्गर नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं या फिर आपदा जैसे हालात बन गए हैं। लगभग 23 गाँवों को जो इसके आसपास इस नदी के आसपास लगते हुए 23 गाँवों को प्रशासन की ओर से खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं और जो हनुमानगढ़ के आसपास जितनी भी दुकानें हैं शहर के आसपास उनको भी खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं एहतियातन। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में भारी बरसात हुई जिसके कारण भारी तबाही भी देखने को मिली। तो ऐसा कुछ राजस्थान में ना हो इसको देखते हुए यहाँ के प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए पहले ही गाँवों को खाली करने के आदेश दे दिए हैं और यहाँ पर मशीनें लगाकर मजदूर लगा करके जहाँ-जहाँ भी इनको लगता है कि भई कि यहाँ से कुछ पानी का रिसाव हो सकता है वहाँ पर इसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, इसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएँगे कि कैसे पानी की मात्रा यहाँ से बढ़ रही है और कैसे प्रशासन यहाँ पर अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है और कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं और आपको यहाँ के ताज़ा हालात दिखाते हैं। चरणजीत सिंह है जी। चरणजीत जी कहाँ के रहने वाले हैं आप पहले ये बताइए? हनुमानगढ़ टाउन के रहने वाले हैं। अच्छा हनुमानगढ़ टाउन के रहने वाले हैं तो ये इतना पानी आखिरी बार कब देखा था आपने यहाँ पे? 95 में देखा था, उससे पहले उसके बाद में पानी इतना नहीं आया। अच्छा, तो आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई एहतियात बरतने के कुछ निर्देश दिए गए हैं या कुछ? बिल्कुल, जो नीचे जगह में जो कॉलोनियां निवास कर रही हैं उनको खाली करने के लिए आदेश दिए गए हैं। अभी भी जो अपने मकान सामान है वगैरह जो भी पशु मवेशी वगैरह हैं, आप एहतियात तौर पे रिश्तेदारों के चले जाएं। और या जो इन्होंने सरकार की तरफ से रहने के लिए जो धर्मशालाएं या स्कूल में है यहाँ पे वहाँ पे भी प्रबंध अच्छा कर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा यानी कि जो सरकार की तरफ से प्रबंध किए गए हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी पंजाब और हरियाणा में हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, तो उसको देखते हुए एहतियातन यहाँ पर प्रशासन ने कमर कस ली है। तो यानी कि कहीं न कहीं प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैद है, आपको लगता है? बहुत मुस्तैद है, पर मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा अभी जो भट्टे के नियर जो अपने हनुमानगढ़ जंक्शन में जो डोला बना हुआ है हाँ। वो बहुत ही कमजोर है, उसे मजबूत करवाए। और यहाँ पे जो ये केली आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा यो केली इसका भी यो पुल के डाफ ना लग जाए और कल को हो सकता है भी पीछे पानी ना टूट जाए। मैं चाहूंगा कि दिखाएं एक बार। मैं अपने सहयोगी को चाहूंगा आप भाई साहब थोड़ा जरा जी ये देखिए जी यहाँ पर ये जैसे हाँ जो केली है ना, हाँ ये जो अंदर उतर और ये पुल के डाफ लगी तो पीछे टूटने का खतरा हनुमानगढ़ टाउन को ज्यादा रहेगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर ये जितना भी यहाँ पर ये खरपतवार भर गई है। हाँ ये सब ये पुल बिल्कुल सड़क के लेवल में है जी। यहाँ बिल्कुल ये पुल तक पानी अगर अगर इससे कोई बाधित होता है पानी निकलने में तो फिर काफी नुकसान हो सकता है। हनुमानगढ़ के पूरे का पूरा जो जो ये बसा हुआ है हनुमानगढ़ में जो जहाँ भी लोग बसते हैं यहाँ तक पानी पूरा ब्लॉक हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात आपने कही। और कोई बात जो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हो? बिल्कुल, मैं कहूँगा भी सतर्क रहें, सावधान रहें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। जी हाँ जी क्या कह रहे हो जी? नाली की ना चौड़ाई बढ़ानी चाहिए, जब इसका समाधान निकलेगा। अब देखो ये क्या तरीका हुआ है। इसका जो मूल रूप है 5 बीघा है। अच्छा। और अभी एहतियात के तौर पर आप देखोगे तकरीबन ये 1 बीघा में चल रही है। देखिए इसके जो मेन डोले हैं ना वो खत्म हो चुके हैं और ये प्रशासन को पहले ही कदम उठाना चाहिए था। मैं तो निवेदन करूंगा प्रशासन को ये पहले ही। दरअसल क्या है ना जी कि जब ये नदी में अक्सर पानी होता नहीं है ना, तो लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे कब्जा करते रहते हैं, लेकिन जब प्रकृति अपना कब्जा लेने आ जाती है तो फिर वो बहुतों को नुकसान करती है, विनाश होता है जो भी है। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल लोगों ने नदी की जगह में घर बसा लिए, लोगों ने वहां पर कंस्ट्रक्शन कर ली। तो नदी जब भी 30 साल बाद अपने अपना 28 साल बाद में 32,000 क्यूसेक पानी था और उस समय हमें अच्छी समझ है और उस समय जंक्शन को ये पानी टूटा था। अब जो प्रशासन कह रहे अभी 1 लाख क्यूसेक पानी पीछे से आ रहा है तो अब इसकी ये इतनी व्यवस्था में ये नहीं संभाल पाएगी। ये डोले है ना जो ये पानी इतना नहीं संभाल पाएंगे और बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया इसने घग्गर ने। अभी आप पीछे पंजाब का जो देखेंगे बहुत ही खतरनाक हालात हैं, फतेहाबाद में, सिरसा में, रतिया में बहुत ही। अभी तो ये पीछे से टूट गई सिरसा में, अभी अपना बचाव हो गया
और नहीं, मैंने अक्सर हमने घग्गर के बारे में जब बात होती है तो हमने अक्सर सुना है कि घग्गर में जो बाढ़ से हालात बनते हैं वो अम्बाला तक ही बनते हैं, अम्बाला से आगे आकर हालात मतलब इतने भयानक नहीं होते, लेकिन इतनी देखिए पंचकुले से होकर नदी आती है ये, और यहाँ पर इतनी दूर आकर के आज ये विकराल हालात बन गए, तो पीछे तो बहुत ही बुरे हाल होंगे, बहुत है ना? बहुत हालात बुरे हाँ। हालात हैं। और लेकिन लेकिन ये है कि समय रहते प्रशासन ने कदम उठाए हैं, लेकिन और भी कदम उठाने की जरूरत है, जैसा कि और उन्होंने भी बताया। ज्यादा हाँ, कदम उठाने की आवश्यकता है। जी, ठीक है। जी, बिल्कुल, और भी कदम उठाने की आवश्यकता है, तो मैं चाहूँगा अपने सहयोगी को कि एक बार यहाँ पर दिखा दें एक बार ये पूरी पूरी नदी को, कि ये पूरी नदी देखिए, ये नदी का एक हिस्सा था जिधर से पानी आ रहा है, और ये नदी का दूसरा हिस्सा है, और यहाँ पर ट्रैफिक के जवान भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। नमस्कार सर। सर, अभी हमने देखा कि अभी गाड़ियाँ बहुत सारी यहाँ पे खड़ी हो गई थी, शायद उसको लेकर के आप लोगों ने यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई कि लोगों को यहाँ से निकाल दिया। सर, कुछ ऐसे प्रशासन की तरफ से कोई आदेश आए हों कि अगर पानी बढ़ता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाए, कुछ समथिंग कुछ? ऐसा अभी तक नहीं। अभी ऐसा कुछ कोई आदेश नहीं है। तो मतलब कि कुछ आपके डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी बातचीत चल रही हो कि हो सकता है कि पानी बढ़े, या कुछ है, कुछ ऐसी बातचीत चल रही है प्रशासन की तरफ से, या कुछ नहीं है कि ये मिल जाए। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है? अच्छा, ठीक है जी। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी पूरे एहतियात बरत दिए गए यहाँ पर। यहाँ पर लोगों ने भीड़ लगानी शुरू कर दी थी, अपनी गाड़ियाँ इस पुल के बीचों बीच पार्क करके यहाँ पर लोग जो भी यहाँ का मंजर देखने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन ये बहुत गलत है। नमस्कार सर, क्या नाम हो जी आपका? मेरा नाम राकेश जुनेजा साहब, कहाँ रहते हैं सर? हनुमानगढ़ टाउन रहते हैं जी। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप हनुमानगढ़ में? हनुमानगढ़ में तो हम पुराने रहने वाले साहब। अच्छा, पुराने रहने वाले। तो ये जो नदी का पानी आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब कितने सालों बाद ये मंजर देखने को मिला है? ये 1995 के बाद में अब ये देखने को मिला है जी। अच्छा, 1995 के बाद। जी। तो प्रशासन की ओर से आप लोगों को क्या कुछ एहतियात बरतने के निर्देश कुछ दिए गए हैं कुछ? ये कुछ काम है, इनको प्रशासन ने किया है अलर्ट, अच्छा, और उसका पालन करना चाहिए इनको। तो उसका पालन करना चाहिए। क्या नाम हो जी आपका? विजय बेनीवाल। बेनीवाल साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो गांव मेरा ढाबा है संघिया तहसील के अंदर, अच्छा, और मैं 12-13 साल से यहीं रहता हूँ। अच्छा, 1995 में 8वीं पढ़ता था, उस टाइम मैंने यहाँ एक बार आया था, जब देखा था जहाँ इतना पानी ज्यादा था। बहुत संख्या अब लग रही है, अभी अब इस हिसाब से यहाँ पानी आने की उम्मीद है। तो राजस्थान सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, खासकर ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के आसपास के जो बड़े अधिकारी हैं, बीकानेर संभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनकी स्पेशल ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है। लगभग 1 दर्जन अधिकारियों को स्पेशल ड्यूटी इस बात को देखते हुए लगा दी गई है कि यहाँ पर चाहे वो गांव खाली कराने की बात हो, या फिर और भी जो जरूरी मुस्तैदी काम है उनको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है, क्योंकि प्रशासन किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होने देना चाहता, या फिर अनहोनी कम हो, या फिर किसी भी तरह की अनहोनी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। और प्रशासन की देखिए एक चीज हम और दिखा दें कि जैसे ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं मेरे आसपास, ये बिल्कुल मिट्टी अभी कुछ दिन पहले ही इस मिट्टी को यहाँ पर डाला गया है। और आज भी हम जब शाम को आए तो यहाँ पर काफी भारी मात्रा में यहाँ पर सैकड़ों मजदूर लगे हुए थे, जो कि ये मिट्टी यहाँ पर डाल रहे थे। जब हमने उनसे बात करी तो हमें पता चला कि लगभग 6-7 दिन से लगातार यहाँ पर इस मिट्टी को यहाँ पर डाला जा रहा है, और इस मिट्टी को यहाँ भरने का रीजन ये है कि ये मैं अपने सहयोगी को चाहूंगा कि दिखाएं यहाँ पर कि ये जो नदी है, ये इस पुल का दूसरा छोर है यहाँ पर, और जब नदी में पानी बढ़ेगा तो ये इस छोर को कोई नुकसान ना हो, इस पुल को कोई नुकसान ना हो, उसको देखते हुए एहतियातन इस पुल के दूसरी एक छोर पर, जहाँ पर कि बहुत बड़ा एक ये कि खाली हुआ करता था, तो एकदम से पानी का अगर प्रेशर यहाँ पर आता है तो इस सड़क को कोई भी नुकसान हो सकता है। तो उसको देखते हुए, उस संभावित नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर मजदूर लगा करके और मिट्टी मैं अपने साथी को चाहूंगा कि दिखाएं एक बार। ये जो बोरियां आप देख रहे हैं, इन बोरियों में मिट्टी को भर के और यहाँ पर इस नदी के आसपास इसको लगाया जा रहा है, ताकि अगर पानी का प्रेशर आता है पीछे से या पानी बढ़ता है तो किसी भी नुकसान से बचा जा सके। इस पुल के नुकसान से, इस जो ये मेन रोड है, ये जो मेन सड़क है जो हनुमानगढ़ को जोड़ती है दूसरे एरिया से, उस छोर को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उसको देखते हुए यहाँ पर बड़ी ही मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मजदूरों को लगा करके यहाँ पर ये मिट्टी के थैले भरने का काम यहाँ पर बड़ी तेजी से चल रहा है।
और अभी हमने आपको एक पुल के हालात दिखाए थे, अब हम दूसरे पुल पर आ गए हैं जो कि ये वाला जो पुल है, यहाँ से आप गाड़ियों की आवाजाही लगातार देख रहे हैं। ये वाला पुल हनुमानगढ़ को मेन बाजार से जोड़ता है और मेन रेलवे स्टेशन को जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं। इस नदी के एक तरफ को बिल्कुल जेसीबी की यहाँ पर कई मशीनें लगा करके यहाँ पर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है लगातार, क्योंकि पानी का जो भराव है वो बहुत ऊंचा हो चुका है, बहुत खतरनाक लेवल पे आ चुका है। तो और यहाँ पर बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये हनुमानगढ़ का जो मेन एरिया से जुड़ता है। तो अगर यहाँ पर किसी भी तरह का रिसाव होता है पानी का या किसी भी तरह का नुकसान होता है तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों को नुकसान कर सकता है। इसी के एहतियातन यहाँ पर लगातार जेसीबी की मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। जेसीबी की मशीनें यहाँ पर मिट्टी डाल करके इसके जो आसपास है इसको ऊंचाई दे रही है, ताकि अगर पानी यहाँ भरता है तो वो शहर की तरफ ना जाए। तो एहतियातन यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है, अधिकारी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और पिछली साइड हमने आपको दिखाया था कि कैसे वहां पर कोने पे मिट्टी की बोरियां भरी जा रही है, लेकिन यहाँ पर हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। उसके तहत यहाँ पर जेसीबी की मशीनें लगातार लगी हुई हैं और जो भी यहाँ पर इसकी मरम्मत में या इसकी ऊंचाई प्रदान करने में लगातार यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। हम आपको कुछ नजदीक से और तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाएंगे हम यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा है, क्योंकि ये मेन सड़क है जो कि स्टेशन को जोड़ती है यहाँ पर। और ये देखिए, मैं अपने साथी को चाहूंगा कि नजदीक से दिखाएं कि देखिए ये मशीनें बिल्कुल ये मुहाने पर इस पुल का दूसरा मुहाना है ये, जहाँ पे ढलान भी है। यहाँ पर अगर यहाँ से कुछ नुकसान होता है इसको तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ये देखिए जेसीबी की मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं जो कि साफ की मिट्टी को काट करके इसको ऊंचा करने का, इसको मजबूती प्रदान करने का काम कर रही हैं। तो प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरा मुस्तैद है। अब लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है कि जो भी आसपास का इलाका है उसको खाली करते हैं, ताकि अगर पानी से कुछ नुकसान होने की आशंका हो तो कम से कम उससे बचाया जा सके। तो मैं अपने साथी के साथ और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पानी भारी मात्रा में भर चुका है यहाँ पर, और जबकि ये पुल भी ऊंचा है, पिछले वाले पुल से इसकी हाइट ज़्यादा है। और लेकिन पानी जो है बिल्कुल पूरा पुल तक ये देखिए, इसको थोड़ा नज़दीक से मैं चाहूँगा कि दिखाएं। यहाँ पर भी ये देखिए, ये जो कह रहे हैं कि केली, ये भी यहाँ पर भी इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, जो कि बहुत चिंता की बात है। तो प्रशासन वैसे तो अपना पूरा मुस्तैद है, लेकिन ये जो भी छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उसको भी अगर प्रशासन अपनी तरफ से दुरुस्त कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर, अरे भाई साहब इसको आगे कर लो, पहले जाम लगा हुआ देख रहे हो आप, है ना। तो प्लीज़ आप लोग मत यहाँ भीड़ लगाया कीजिए इस पर। तो देखिए, हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि हम आपको सच्चाई से रूबरू कराएं, क्योंकि कई तरह की अफवाहें ऐसे सिचुएशन में कई तरह की अफवाहें फैल जाती हैं। लोगों को सच्चाई का पता नहीं लग पाता है कि प्रशासन अपनी ओर से क्या कर रहा है या आप लोगों को क्या कुछ करने की जरूरत है। तो ये इस वीडियो को बना करके दिखाने का हमारा मकसद यही है कि देखिए, प्रशासन तो अपनी तरफ से लगा हुआ है, यहाँ पर पानी पूरा भर गया। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये जो आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, दूसरी तरफ का जो बांध है वो तो काफी मजबूत है, लेकिन इस तरफ वाला जो है, जो कि हनुमानगढ़ से बाहर निकलता है, जो हनुमानगढ़ से बाहर की तरफ निकलता है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये ढलान की तरफ है, और यहाँ पर अगर पानी बाहर निकलता है या कुछ यहाँ पर नुकसान होता है तो काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। तो जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा कि हमने आपको घग्गर नदी के ताज़ा हालात दिखाए कि कैसे यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी काबू में है, हालात अभी काबू में हैं। और प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए गांव को खाली करने के आदेश भी दे दिए हैं। और हमने आपको दिखाया है कि कैसे यहाँ पर जेसीबी मशीनें लगा करके लगातार यहाँ पर जहाँ से भी प्रशासन को लगता है कि यहाँ से कुछ घटना घटित हो सकती है, उस एरिया को पूरी तरह से ठीक करने का काम, या फिर पानी के दबाव से कोई कटाव होने का जहाँ पर डर है उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि O2 हेड से, हरियाणा के O2 हेड से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसके एहतियातन प्रशासन बहुत मुस्तैद है। और हमारे चैनल को देख रहे सभी लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि किसी भी अफवाह में ना आए, ना किसी तरह की अफवाह फैलाने का काम करें। हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम आपको सच्चाई दिखाएं,
हम आपको ग्राउंड पे आकर के सच्चाई दिखाएं, ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाएं कि क्या कुछ असल में यहाँ पर घटित हो रहा है और क्या कुछ हालात हैं। क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से कई तरह की अफ़वाहें भी फैल रही हैं कि कोई बाँध टूट गया, कहीं पे पानी का रिसाव हो गया, कहीं पानी भर गया। तो आप लोगों के पास भी अगर किसी तरह की कोई अफ़वाह आती है, तो उसकी पहले पुष्टि कीजिए, उसके बाद ही उसको आगे फैलाइए या फिर किसी को बताइए। किसी भी तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोगों को बिल्कुल अवेयर रहने की ज़रूरत है, प्रशासन की बातों को समझिए, प्रशासन की बातों को मानिए। वो जिन-जिन गाँवों को हिदायत दी जा चुकी है कि उस गाँव को खाली कीजिए, तो वहाँ से आप अपना अगर आप उस गाँव के आस-पास रहते हैं, अगर आप उस एरिया में आते हैं, तो उसको खाली कर दीजिए अपने पशुओं को लेकर के, अपने ज़रूरी सामान को लेकर के और इंतज़ार कीजिए प्रशासन के अगले आदेश का, कि प्रशासन अगला आदेश क्या देता है। क्योंकि अभी 1-2 दिन काफ़ी गंभीर रहने वाले हैं इस क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि अभी हरियाणा की तरफ से और भी पानी छोड़ा जाएगा, हरियाणा की तरफ से और भी पानी आने की यहाँ पर उम्मीद है। तो जब तक प्रशासन आप लोगों को कोई अगली हिदायत ना दे, तब तक जो भी इस एरिया में रहने वाले लोग हैं, उसको फिलहाल के लिए खाली कर दीजिए और किसी भी तरह की अफ़वाह में मत आएँ, किसी भी तरह के पैनिक में मत आएँ। हम फिर से आप अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफ़वाह मत फैलाइए, सच्चाई को जानिए और सभी लोगों को अवेयर रखिए।